Students, Science Zone Chemistry for class 12th presents structures of haloalkanes and haloarenes. आपको बताते हैं कि structures कैसे बनाते हैं अगर 5-pack nomenclature given हो तो। ये एक ब्रांच है SSBS एजुकेशनल स्टूडियो की। NCERT इंटेक्स क्वेश्चन है, पेज नंबर 163 पे आपको मिलेगा। क्वेश्चन 6.1 क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स 2-chloro-3-methyl pentane, 1-chloro-4-ethyl cyclohexane, 4-tert butyl 3-iodoheptane, 1,4 dibromo butene, 1-bromo 4 secondary butyl 2-methyl benzene। पहला स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं। 2-chloro-3-methyl pentane कैसे बनाना है। तो अगर आप 2-chloro-3-methyl pentane का स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको होना चाहिए कि मेरा वर्ड रूट क्या है। तो वर्ड रूट है आपका पेंट। पेंट का मतलब होता है कार्बन कितने होने चाहिए, 5। तो मुझे 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन बनानी है। क्यों स्ट्रेट चेन बनानी है, क्योंकि अभी एन है। ये एन का मतलब हुआ एल्केन, तो यानी सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड। तो 1 कार्बन अटैच करिए, 2 कार्बन अटैच करिए, 4 कार्बन हो गए और ये हो गया टोटल 5 कार्बन। तो पेंट का मतलब हुआ 5 कार्बन, तो 5 कार्बन हमने सिंगल बॉन्डेड अटैच कर लिए। इसके बाद इसकी नंबरिंग हम करनी है। 1 आप इधर से भी कर सकते हैं, राइट हैंड साइड से या फिर लेफ्ट हैंड साइड से भी। तो राइट टू लेफ्ट करें या लेफ्ट टू राइट, मेरी आदत है मैं राइट टू लेफ्ट करती हूँ। तो अब 2 कार्बन पे क्लोरो लगाना है, तो हमें पता होना चाहिए क्लोरो क्या है। तो Cl को हम क्लोरो कहते हैं। और हमें पता होना चाहिए थर्ड पे मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल ग्रुप को क्या बोलते हैं, CH3। इसके बाद आपको कार्बन की सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड करनी है। तो यहाँ पर कार्बन के एक वैलेंसी ये है, बाकी 3 वैलेंसी बची, तो 3 हाइड्रोजन। यहाँ पर 2 वैलेंसी ऑक्युपाइड है, तो यहाँ पर 2। यहाँ 3 वैलेंसी ऑक्युपाइड है, 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होगा। यहाँ पर भी 3 वैलेंसी, 1 2 3 वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाइड है, तो 3 हो गई। और यहाँ पर एक ही सेटिस्फाइड है, तो CH3। तो मेरा जो फाइनल स्ट्रक्चर हो गया वो ये हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ 2-chloro, 2 पे क्लोरो, 3 पे मिथाइल पेंटेन, 1 2 3 4 5। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है 1-chloro-4-ethyl cyclohexane। तो इसमें मुझे हेक्स बनाना है और एन बनाना है। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 और 6। इसके बाद साइक्लोहेक्सेन था, तो अब मैंने अगर इस तरह बना दिया तो ये गलत हो जाएगा। साइक्लो वर्ड इसके आगे जुड़ा हुआ है। साइक्लो का मतलब होता है सारे जो कार्बन है वो एक हेक्सागन में एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ये क्योंकि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में साइक्लोहेक्सेन का ये स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसमें भी नंबरिंग हम कहीं से भी दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। इसके बाद 1 पे आपको क्लोरो जोड़ना है, 4 पे आपको इथाइल जोड़ना है, C2H5 इथाइल ग्रुप हो गया। ठीक है, इसके बाद आप इसकी हाइड्रोजन वैलेंसी सेटिस्फाइड कर दो। यहाँ पर एक H बचा, यहाँ पर 2H। ठीक है, यहाँ पर भी 2H और यहाँ एक H, यहाँ 2H और ये आपका 2H। तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया हमारा 1-chloro-4-ethyl cyclohexane का। नेक्स्ट है 4-tert butyl। यहाँ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि 4-tert butyl क्या होता है। तो टर्ट का मतलब होता है टर्शरी। टर्ट मीन्स हुआ 3 डिग्री कार्बन। ब्यूटाइल का मतलब हुआ कि 3 डिग्री कार्बन में 4 मतलब कार्बन होना चाहिए, 3 डिग्री हो गया, तो ये ब्यूटाइल ग्रुप हमने बना लिया। ये ब्यूटाइल ग्रुप हो गया। इस ब्यूटाइल को हमें 4th वाले कार्बन पे अटैच करना है। और मेरे पास जो कार्बन की चेन होगी वो हेप्टेन वाली होगी। तो 1 2 3 4
5 6 7 नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद 3 पे आइडो है और 4th पे आपका ये ब्यूटाइल ग्रुप है। तो आप इस वाले कार्बन से मिडिल वाले कार्बन से जोड़ेंगे क्योंकि टर्ड ब्यूटाइल है, ये 3 डिग्री होना चाहिए। अब इसमें सबकी हाइड्रोजन वैलेंसी आपको सेटिस्फाइड करनी है, कार्बन की वैलेंसी सॉरी सेटिस्फाइड करनी है विद द हाइड्रोजन। ये आपने सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड कर ली और आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो रेडी हो गया, 4 टर्ड ब्यूटाइल 3 आइडो हेप्टेन का। इसके बाद 4th कंपाउंड है जिसमें 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन है। अब पहले ब्यूट के लिए आप सिंगल सिंगल के 4 कार्बन बनाएंगे, नंबरिंग करेंगे। ये रूल्स आप याद रखिए कि नंबरिंग करना जरूरी है। 2 पे आपने इन बना दिया। इसके बाद 1,4 डाई ब्रोमो है तो यहाँ पर Br और यहाँ पर भी Br। इसके बाद यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड करेंगे। ये आपने कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड कर दी और ये स्ट्रक्चर रेडी हो गया 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन। अभी नेक्स्ट स्ट्रक्चर है 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। तो इसको हमें कैसे बनाना है, बेंजीन मेरा वर्ड रूट है तो बेंजीन को मैंने पहले बना लिया ऑल्टरनेट पे 3 डबल बॉन्ड्स। उसके बाद मैंने नंबरिंग करनी है, यही मेरा रूल है 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 पे मुझे ब्रोमो अटैच करना था, वो मैंने ब्रोमो अटैच कर लिया। 4 पे मुझे सेकेंडरी ब्यूटाइल करना है और 2 पे मिथाइल ग्रुप, तो 2 पे मिथाइल ग्रुप कर लिया। अब मेरा कंफ्यूजन है कि 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या होता है। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल बनाने के लिए, ब्यूटाइल मतलब कि 4 कार्बन में से आपने क्या करना है, हटाना है ब्यूटेन में से एक एच। ठीक है, तो ब्यूटेन होता ये वाला, इसमें से एक एच अगर आप हटाते हैं यहां से, ये आपका ब्यूटेन है। इसमें से अगर एक एच आप यहाँ से हटाएंगे तो 1 डिग्री होगा, यहाँ से हटाएंगे तो 2 डिग्री होगा। तो 2 डिग्री से हमें अटैच करना है कौन सा पे, 4th पे। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। ये मेरा एच रिमूव हुआ है यहाँ से, तो यहाँ सी एच हो गया और यहाँ पर CH3 हो गया और ये बाकी स्ट्रक्चर हुआ CH2 और ये हो जाएगा CH3। तो यहाँ जो वैलेंसी फ्री हुई, इस वैलेंसी से मुझे बेंजीन रिंग जोड़ना है। तो मेरा सेकेंडरी कार्बन हुआ ये, तो सेकेंडरी कार्बन में 4th में मेरे को यहाँ से CH, इधर हो जाएगा आपका CH3, तो यहाँ हो जाएगा CH2 CH3। तो ये आपका हो गया 4 कार्बन पे, बेंजीन के 4th कार्बन पे सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये 2 डिग्री है सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, तो ये बेंजीन इस तरह से स्ट्रक्चर रेडी हो गया में आया होगा। Thank you so much. Have a nice day. Best of luck for your exam. If you have any question, any query, then let me know in the DM. And you want to learn online, then you can note my number 9899448401. I have 25 teaching experience since DPS Mathura Road. You can ask any query. Thank you so much, and please like and subscribe my channel for more type of questions you want to understand.